पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन कमीशन को अपनी फंडिंग की दस्तावेजात नहीं दे रहे। ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है। खामोशी से अपनी तफसीलात जमा करवाई वफाकी वजीर शिबली फराज की पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ओपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करके इदारों को दबाव में लाना चाहती है। ओपोजिशन ने गुज़िश्ता 2-3 माह में तमाम पत्ते खेल लिए। पीडीएम को नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला कदम क्या होगा, हिकमत अमली क्या होगी। पीडीएम कल इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अपनी रिहाइशगाह पर बुला लिया। अरकान को इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इजलास के लिए इस्लामाबाद रवाना। जिनके पास अवामी मैंडेट ही नहीं, वो कैसे मुल्क को रिलीफ देंगे। लीग तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सवाल कहती है कि सिलेक्टिव टोला मुसलसल पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहा है। एहतसाब की चैंपियन कमीशन की डील करते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। सियालकोट में ख्वाजा साद रफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क चलाना बच्चों का खेल नहीं, मुल्क अनाड़ियों के हाथों में दे दिया गया। ये तारीख की पहली हुकूमत है जो मुल्क में खुद फसाद खड़ा करती है। ख्वाजा आसिफ की हिमायत में आने वाले साद रफी खुद नैबज़दा हैं। मामून खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तबसरा। बोली, जमहूरियत की गाड़ी चलाने के लिए एहतसाब का अमल बहुत जरूरी है। फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में हुकूमती कामयाबियां गंवा दी। कहा, मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 13 साल बाद मुकम्मल बहाल। बरामदात में 8 साल बाद इजाफा। करंट अकाउंट 20 साल बाद सरप्लस। भारतीय साजिशें बेनकाब। ये है तब्दीली और ये है कप्तान का नया पाकिस्तान। पाक सरजमीन पार्टी मर्दमशुमारी के नताइज की मंजूरी के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन की काफिलों की आमद में सिलसिला जारी। सरबराह मुस्तफा कमाल भी रैली में शरीक। पीएसपी रहनुमा अनीस कायम खानी का रैली के बाद मजीद ऑप्शंस पर भी गौर करने का ऐलान। कहा, हुकूमत हमें गिनने से क्यों डर रही है। एमक्यूएम ने तो कराची वालों को बेच दिया, मगर हम कराची के हुकूक तल्फ नहीं होने देंगे। लाहौर को सही गिन लिया आपने, पेशावर को सही गिन लिया, कोयटा को सही गिन लिया, लेकिन गिना नहीं तो आपने कराची को नहीं गिना, जो पाकिस्तान का माशी हब है। सिंध की आबादी 6 करोड़ से जायद है, मगर मर्दमशुमारी में बड़ी तादाद को गिना ही नहीं गया। वजीर आला सिंध भी मर्दमशुमारी के फैसले पर विफाक से नाराज। ठट्टा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मर्दमशुमारी में हमारे साथ ज्यादती की गई। विफाकी हुकूमत का सिंध के साथ रवैया मुहतफिजाना है। आइन में वाज़ेह है कि सेनेट इंतखाबात खुफिया बैलेटिंग से ही होंगे। एहतसाब यकतरफा नहीं, सबका होना चाहिए। हुकूमत अच्छे काम अपने और बुरे काम पिछलों के खाते में डाल देती है। नैब के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाई जा रही है, मगर नैब किसी प्रोपेगेंडे के दबाव में नहीं आएगा। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। एहतसाब ब्यूरो का 2 टोक मौक़िफ़। एलामी में कहा गया, डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने अपने भाई की कंपनी और उसके बैंक अकाउंट इस्तेमाल किए। नैब का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी तमाम तर वाबस्तगी रियासत पाकिस्तान के साथ है। महंगाई के मारे अवाम एक बार फिर हो जाएं तैयार। पावर डिवीजन ने बिजली 2 रुपए फी यूनिट महंगी करने की समरी बना ली। समरी विफाकी काबीना से मंजूर करवाई जाएगी। मंजूरी के बाद बिजली की औसत फी यूनिट कीमत 13 रुपए 35 पैसे से बढ़कर 15 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। नेपरा ने पहले ही टैरिफ में 3 रुपए 34 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे रखी है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद सतह पर। ज़खायर 20 अरब 25 करोड़ डॉलर हो गए। तरसीलात ज़र में 24.8
8% इजाफा। करंट अकाउंट खसारे में 193% कमी। अफरात ज़र कम होकर 8% पर आ गया। दिसंबर 2019 में FBR की टैक्स वसूली 469 अरब थी। दिसंबर 2020 में 508 अरब रुपए वसूल। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात से विफाकी वजीर एजाज शाह की मुलाकात। एजाज शाह ने खैरियत दरियाफ्त की। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक भी तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन की सेनेट इंतखाबात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही बोले, PTI के इत्तेहादी हैं, मौसर हिकमत अमली के तहत सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर अफ्रीकी ममालिक के दौरे पर रवाना। जहाज सैलाब और खुशहाली से मुतासर ममालिक में अशिया खुर्दनोश और दीगर इमदादी सामान फराहम करेगा। PNS नसर कीनिया का खैर सगाली दौरा भी करेगा। तर्जमान पाक बहरिया का कहना है कि दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात का फरोग और बाहमी ताउन की नई राहें तलाश करना है। कराची के हुकूक के लिए जमात इस्लामी भी सड़कों पर। गुलशन इकबाल में अलादीन पार्क के करीब मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं। कारकुनान का कराची की दुरुस्त मर्दमशुमारी, बाइख्तियार शहरी हुकूमत क़याम और फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। खैरपुर में हिंदू बरादरी भारत के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। हिंदू पंचायत और ह्यूमन राइट्स की पाक फौज के हक में रैलियां। मुजाहिरीन के इंतहा पसंद भारत के दहशतगर्दी के खिलाफ फलक शगाफ नारे और मुश्किल में पाक फौज के शाना बशाना रहने के अज़्म का आदा। सक्कर के बंदर रोड पर जिन्ना वेलफेयर एसोसिएशन का भारत मुखालिफ मुजाहरा। मोदी की तस्वीर, भारतीय परचम, नजर आतिश। आलमी बरादरी से भारत के जारहाना रवैये पर नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2521 नए केसेस रिपोर्ट। फॉल केसेस 34,701 हो गए। कोरोना से अमवात 11,000 के करीब। मुतासिरीन की तादाद 5,19,000 से बढ़ गई। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। जिला इंतजामिया ने 32 दुकानें, रेस्टोरेंट, फार्मेसी और कैफे सील कर दिए। आपने जान लिया, अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में मर्दमशुमारी के मुतनाज़ नताइज के खिलाफ PSP की रैली प्रेस क्लब की जानिब रवा दवा है, जबकि कराची प्रेस क्लब पर शुरा से मुस्तफा कमाल का खिताब भी होगा। रैली की वजह से शाहराह फैसल का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक रेहान खान से। रेहान, कहिएगा, दिन गुजर गया है, शाम हो गई है, अब क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? मुस्तफा कमाल जो है वो आवाम से, लोगों से। जी बिल्कुल, मैं इस पर कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ PSP की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई। आपसे कुछ देर कबल PSP की रैली जो शाहराह फैसल नर्सरी के मकाम से रवाना हुई थी वो प्रेस क्लब पहुँच चुकी है, और जो उनके मरकजी रहनुमा थे सैयद मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमा वो भी जो है वो प्रेस क्लब पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद बाकायदा इस एहतजाज का जो है वो आगाज कर दिया जाएगा। रैली के अंदर इस वक्त जो है वो हजारों की तादाद के अंदर शुरा मौजूद है, और ये एहतजाजी रैली मुतनाज़ा मर्दमशुमारी के खिलाफ जो है वो निकाली जा रही है। रैली के अंदर खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। और शुरा ने जो है वो हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे, जिनके ऊपर मुतनाज़ा मर्दमशुमारी नामंजूर के नारे दर्ज है। जबकि इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हमारी जो बात हुई है PSP के रहनुमाओं से, उनका कहना यही है कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि कराची की मरदमशुमारी दोबारा कराने के लिए अहकाम जारी किए जाए, और कराची की जो मरदमशुमारी है वो पेशावर, कोयटा, लाहौर और इस्लामाबाद की मरदमशुमारी की तरह जो है वो करवाई जाए। PSP के रहनुमाओं का ये कहना था कि कराची की जो आबादी है वो 3 करोड़ है, लेकिन 2017 में होने वाली मरदमशुमारी के अंदर इसको 1.5 करोड़ दिखाया गया, जो कराची के शहरियों के लिए जो है वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इससे जो है वो कराची के मसाइल और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसी हवाले से जो है PSP की जानिब से आज एहतजाजी
रैली निकाली गई थी। रैली तकरीबन 4 बजे शारा फैसल नर्सरी के मकाम से रवाना हुई थी, जो 2.5 घंटे बाद जो है कराची प्रेस क्लब पहुंची है, जिसके अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कारकुनान मौजूद है, अवाम मौजूद है। अब से कुछ देर बाद जो है इस रैली से एहतजाजी मुजाहरे से जो है वो PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भी खिताब करेंगे। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो प्रेस क्लब की जो गली है, जो क्लब रोड है, उसको मुकम्मल तौर पे PSP के झंडों से सजा दिया गया है, जबकि यहाँ पे लाइटों का भी इंतजाम किया गया है। बताया जा रहा है तकरीबन 7:30 बजे तक जो है पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी की जो चेयरमैन है मुस्तफ़ा कमाल, वो इस एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करेंगे। जी रेहान, आज शहर में 2 मुख्तलिफ जमातों की जानिब से मर्दमशुमारी पर रैली निकाली जा रही है। ट्रैफिक का निज़ाम कैसा है, शहर भर की सूरत हाल से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल आसपा, इस वक्त जो है वो कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि एक जानिब जो है वो PSP की जानिब से रैली निकाली जा रही है और दूसरी जानिब जमात इस्लामी की जानिब से मरदमशुमारी के खिलाफ जो है वो रैली निकाली जा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अहमद जिन्ना रोड, शारा फैसल और इससे मुत्तसिल जो शारा है वहाँ पर ट्रैफिक का काफ़ी दबाव देखने में आ रहा है, क्योंकि दोपहर 4 बजे से जो है वो शारा फैसल पर रैली चल रही थी। जो मुसाफिर शारा फैसल पर सफ़र कर रहे थे उनको भी काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने जो है शारा फैसल का एक ट्रैक जो एयरपोर्ट से जो है वो गवर्नर हाउस की जानिब आता है, प्रेस क्लब की जानिब आता है, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। दूसरी जानिब जमात इस्लामी की रैली की वजह से अहमद जिन्ना रोड और अतराफ की मुत्तसिल शाहराहों पर भी काफ़ी दबाव जो है वो देखने में आ रहा है। अपडेट किया है रेहान खान ने कराची से।